प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जयवंत नाम में मैं पास्टर राहुल दास आप सभी के मध्य में परमेश्वर के पवित्र वचनों के साथ आया हूं और मैं आज आप सभी से परमेश्वर के वचनों के द्वारा और मैं आज आप सभी से बातें करना चाहता हूं और वो उद्धार के विषय में, क्योंकि परमेश्वर का वचन उद्धार के विषय में क्या कहता है। और अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संदेश को देख रहे हैं, तो मेरा आज आपसे ये प्रश्न है, क्या आपने उद्धार पाया? क्या आज आप उद्धार पा चुके हैं? अगर आप उद्धार पाए हैं तो किस प्रकार आप उद्धार पाए हैं? और मैं आज आप सभी से शेयर करना चाहता हूं कि परमेश्वर में हम लोग उद्धार यीशु मसीह के द्वारा पाते हैं। और एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर नहीं, अगर वो नहीं कर रहा तो उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को उद्धार प्राप्त करना बहुत अधिक जरूरत है। और ये उद्धार पाने के लिए आप कोई दान करना, कोई तीर्थ यात्रा करना, कोई भले काम करने के द्वारा आप कभी भी उद्धार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, मानव जाति के लिए अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को बलिदान किया है। और मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं उद्धार के विषय में कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक मानव जाति उद्धार पाए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एक व्यक्ति कैसे उद्धार पा सकता है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि उद्धार केवल पापों से नहीं, पर उद्धार पाप, अभिश्राप, रोगों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, और जो परिस्थितियां इंसानों के जीवन में क्रिएट होता है, घटी कमी, इन सारे बातों से उद्धार। और ये उद्धार एकमात्र परमेश्वर करता है। लेकिन कैसे और कब? तो मैं सबसे पहले मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास बोलने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो मुर्दों में से जी उठा है। जब कोई व्यक्ति इन बातों पर विश्वास करता है, तब वो व्यक्ति यीशु मसीह में उद्धार पाता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन जब आप पढ़िएगा, तो वहां पर लिखा हुआ कि पवित्र शास्त्र के मुताबिक यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ है। और जो व्यक्ति इस बात पर बिलीव करता है, जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, अगर आप अपने आप को कह दे कि मैं जन्म से ही मसीही हूं, लेकिन अगर आप इन बातों पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, यीशु मसीह आपके लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह आपके लिए जी उठा, अगर आप इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप कभी भी उद्धार नहीं पा सकिएगा। क्योंकि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन के द्वारा रखना चाहता हूं। यहां पर रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। यहां पर पौलुस रोमियो के पत्री में कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर पिता ने उसे मरे हुए से तीसरे दिन जिलाया है, तो वो व्यक्ति निश्चय उद्धार पाएगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि उद्धार आप अपने प्रार्थना के द्वारा नहीं पा सकते हैं। उद्धार आप अपना दशमांश देने के द्वारा नहीं पा सकते हैं। उद्धार आप तीर्थ यात्रा करके नहीं पा सकते हैं। उद्धार आप भले कर्मों के द्वारा नहीं पा सकते हैं। पर उद्धार बाइबल ये बताता कि परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, और वो अनुग्रह यीशु मसीह ने प्रकट किया है। क्योंकि पौलुस कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों से उद्धार पाएगा, तो उसे परमेश्वर के सम्मुख घमंड करने का एक अवसर होगा कि मेरे कर्मों के द्वारा मैंने उद्धार पाया है।
और बाइबल ये बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के सामने में ये नहीं रखा कि कोई मनुष्य घमंड कर सके, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र, जिसे हम यीशु मसीह करके पुकारते हैं और जानते हैं, उसको पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो प्रत्येक मानव जाति के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, वो प्रत्येक मानव जाति के लिए मारा जाए, वो प्रत्येक मानव जाति के लिए गाड़ा जाए, और वो प्रत्येक मानव जाति जो उस पर विश्वास करते उसके लिए जिलाया जाए। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं सप्ताह में हर दिन चर्च जाता हूं, आप अगर कहते हैं कि मैं मंथ में 4 वीक में कभी भी चर्च एब्सेंट नहीं करता हूं, आप कहते हैं कि मैं आराधनाओं को जानता हूं, अगर आप कहते हैं कि मैं बाइबल को पढ़ता हूं, लेकिन अगर आप इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, पहला, दूसरा वो आपके लिए गाड़ा गया, तीसरा वो आपके लिए जिलाया गया, आपके लिए, कि आपने जो पाप किए हैं, पाप, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गुस्सा करना, बहुत से लोगों को हर्ट करना, मूर्ति पूजा करना, चाहे कुछ भी ऐसे ऐसे काम किए हैं, और इन बातों के कारण, आपके इन गुनाहों के कारण यीशु मसीह ने आपके उन गुनाहों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया है, और उसके बाद वो गाड़ा गया आपके लिए, और वो तीसरा दिन जिंदा हुआ है। जब एक व्यक्ति इन 3 बातों पर विश्वास करते हैं, पहला है कि यीशु मसीह की मृत्यु के ऊपर, कि वो आपके लिए मारा गया है, दूसरा उसके कब्र के ऊपर, तीसरा उसके पुनरुत्थान के ऊपर में, और जब वो व्यक्ति पश्चाताप करता है परमेश्वर के सम्मुख कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, मैंने जो भी गुनाह किया है वो सब कुछ तेरे विरुद्ध में किया है, जब वो व्यक्ति अपने गुनाहों को कबूल करता है, एक एक कर कर झूठ बोलना, लालच करना, व्यभिचार करना, आइडल वर्शिप करना, जब वो इन बातों को जब अंगीकार कर लेता है, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने कबूल कर लेता है और ये मान लेता है कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ है, और सचमुच मन में रियलाइज करता है, उस समय उस व्यक्ति का पाप क्षमा होता है। और जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को आमंत्रित करता है कि प्रभु यीशु तू मेरे हृदय में आ, और उस समय प्रभु यीशु मसीह उसका उद्धारकर्ता के रूप में उसके हृदय में आता है। जब एक व्यक्ति इन 3 बातों पर बिलीव करता है, वो व्यक्ति उद्धार पा जाता है और उसके जीवन में उसका उद्धारकर्ता प्रवेश करता है। और मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आज तक आप उद्धार का आनंद को महसूस नहीं किए हैं, तो आज मैं आपके सम्मुख कहना चाहता हूं, आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें। क्या आज आप सचमुच बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया? क्या आज आप सचमुच विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए गाड़ा गया? क्या आज आप सचमुच विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके लिए जिलाया गया? जब आप इन बातों में बिलीव कर रहे हैं, तो अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंपिए और अपने गुनाहों को कबूल करें। और मेरा विश्वास है, जब आप विश्वास के साथ इन बातों को अंगीकार करेंगे, तो यीशु मसीह आपको उद्धार करेगा। आइए हम छोटा एक प्रार्थना करते हैं, और इसे सीनर्स प्रेयर कहा जाता है, अर्थात हम अपने पापों को यीशु मसीह के सम्मुख अंगीकार करेंगे और उससे अपने हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, और तब आप उद्धार पा जाइएगा। हर एक जन इस प्रकार कहिए कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे गुनाह के कारण, तू मेरे पापों के कारण, तू मेरे अपराधों के कारण क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जिलाया गया है। मैं विश्वास करता हूं तू मुर्दों में से जिलाया गया तीसरा दिन। और प्रभु यीशु, मैं तुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। तू मेरे सारे पापों को क्षमा कर और मेरे हृदय में आ, और मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूं, और मैं तुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। यीशु, ये प्रार्थना मैं तेरे नाम में मांगता हूं, आमीन। और मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं, ये प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में आए हैं और आज के दिन से आप उद्धार पा चुके हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति कभी आपसे पूछे क्या आप उद्धार पाए हैं, तो आप इन बातों को अगर बोलिएगा हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में उद्धार पाया।